चिल्ड्रन, आई होप आपने ये जो पिछले दिन छुट्टी थी वो उसको अच्छे से यूज़ किया होगा टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स. टुडे वी विल बी डूइंग अ स्मॉल revision for subject, predicate and type of sentences which are a part of a sentence. Okay, so this will cover 2 units of your chapter, that is subject and predicate and kind of sentences. Let's see what is a subject. As we can see here, the subject tells who or what the sentence is about. Subject किसी sentence का वो part होता है जो कि आपको बताता है कि सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है या किस इंसान के बारे में है. ओके, व्हाट और हु का आंसर आपको सेंटेंस के जिस पार्ट से मिलेगा वो ही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है, द लायन रेस्टेड. किसके बारे में बात हो रही है? लायन के बारे में बात हो रही है. ओके, सो दैट इज़ द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट. Now comes the predicate. The predicate tells what someone or something is doing. जो predicate होता है that will tell you that कि जो subject है, जो वो आदमी है या जो सामान है, what is used for mainly non-living things, right? तो वो क्या कर रहा है, what is being done. जहाँ से आपको इसका आंसर मिले कि क्या हो रहा है सब्जेक्ट सेंटेंस में, वो आपका प्रेडिकेट होगा. फॉर एग्जाम्पल, द लायन रोर्स. ओके, हियर द लायन रोर्स, दैट मीन्स लायन रोर करता है. तो जो रोर्स होगा ना यहाँ पे, वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा. ओके, द डू इज़ द प्रेडिकेट एंड द हु इज़ द सब्जेक्ट. जहाँ से आपको हु या व्हाट का आंसर मिले वो सब्जेक्ट है, और जहाँ से आपको डू का आंसर मिले वो प्रेडिकेट है. ऑलराइट चिल्ड्रन, वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स, लेकिन उससे पहले वी विल सी व्हाट आर द 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस दैट वी हैव रेड टिल नाउ. हमने पढ़ा है डिक्लेरेटिव और a statement. We call declarative sentences as statements also. इन sentences में आप कुछ declare कर रहे हो. ओके, declarative sentence, और ये full stop में end होता है. ओके, it ends with a period or a full stop. period जो red में लिखा है, that is called a full stop also. Okay, now a declarative sentence tells something. इसमें इट्स अ वेरी कॉमन काइंड ऑफ अ सेंटेंस. सबसे सिंपल सेंटेंस होता है ये. इसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है. आई एम ईटिंग, शी इज़ राइटिंग, फैन इज़ मूविंग, एनीथिंग लाइक दैट. यू नो, सिंपल सेंटेंसेस जिसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले और वो फुल स्टॉप से एंड हो, उसको हम डिक्लेरेटिव कहेंगे या फिर असर्टिव या फिर स्टेटमेंट कहेंगे. ओके, सेकेंड, imperative. Imperative sentences. An imperative sentence tells someone to do something. Okay, imperative sentence में हमारा या तो request होता है या command होता है या फिर एक wish होती है. wish को हम as a request भी ले सकते हैं. ठीक है, it ends with a full stop. alright, or it might even end with a एक्सक्लेमेशन मार्क. वो एक्सक्लेमेशन मार्क में भी एंड हो सकता है और फुल स्टॉप में भी एंड हो सकता है. ये फुल स्टॉप है, वो एक्सक्लेमेशन मार्क में भी एंड हो सकता है. फॉर एग्जांपल, पिक दैट अप. ओके, पिक दैट अप. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा imperative sentence, बिकॉज हम इसमें ऑर्डर दे रहे हैं कि उसे उठाओ. ऑलराइट, दैट इज़ वाई दिस विल बी एन imperative sentence. imperative sentence में हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसको हम कभी भी लिखते नहीं हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स रादर उसको हम लिखते नहीं हैं. नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है यू.
इसका मतलब किसी एक जने को हम कमांड दे रहे हैं या उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर उससे हम अपनी विश बता रहे हैं कि यू पिक दैट अप और यू स्टॉप लाफिंग। जैसे हम कहते हैं ना स्टॉप लाफिंग, टीचर्स से इन द क्लास, राइट, स्टॉप लाफिंग, दैट मीन्स यू स्टॉप लाफिंग। ऑलराइट, सो ये जो यू होता है ये ज़्यादातर लिखा नहीं होता है, लेकिन ये अज्यूम्ड होता है कि ये यू जो है यही हमारा सब्जेक्ट है। ऑलराइट, नाउ थर्ड हमारा कौन सा है? एक्सक्लेमेशन मार्क और द एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हियर डाउन। An exclamatory sentence ends with a exclamation mark. You can see this one. An exclamation is a sentence that shows strong feeling. जहाँ पे भी हमें एकदम सडन या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जाहिर करना होता है, वहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, और वो एक एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। दिस ग्रीन मार्क इज़ अ एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑलराइट, लास्ट वन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद चिल्ड्रन हमें क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, कोई भी सेंटेंस जिसमें कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा हो उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑलराइट, नाउ एंड वो ऑलवेज 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 एक क्वेश्चन मार्क में ही एंड होगा। ऑलराइट, नाउ वी विल सी दी एग्जाम्पल्स फॉर ऑल ऑफ दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस। पहले हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स देखेंगे। हियर डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट्स, तीनों एक ही चीज़ें होती हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पे। ही केम हियर टुडे एंड देन वेंट आउट इमीडिएटली। इसमें हमें क्या पता चल रहा है? कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन है? नो। क्या कोई क्वेश्चन है? नो। क्या कोई रिक्वेस्ट है या फिर ऑर्डर है? नो। इसमें हमें इंफॉर्मेशन पता चल रही है। करेक्ट, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। The second one, I also studied during the day, so I finished my work in a short time. Now he is saying कि मैं दिन में भी पढ़ा था जिसकी वजह से मेरा जो काम है वो जल्दी ख़त्म हो गया। So he is giving you information about what he did in the day. Correct? So that's why it is an declarative or assertive or statement sentence. Correct? क्योंकि ये एक फुल स्टॉप में एंड हो रहा है और ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लास्ट वन, Ali came with me today, so I was able to return home immediately. Ali मेरे साथ आई इसीलिए मैं घर वापस immediately आ गया। ऑलराइट, इसमें भी क्या है? हमें इन्फॉर्मेशन पता चल रही है। दैट्स वाई दिस इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं या फिर हम एक विश बताते हैं या फिर हमको एक ऑर्डर देना होता है। करेक्ट, फर्स्ट वन, जस्ट गो होम एंड ब्रिंग मी माई फेवरेट बैग फ्रॉम होम। इसमें क्या कह रहा है? जो भी दो लोग बात कर रहे हैं उनमें से एक दूसरे को बोल रहा है, देखो यहाँ पे भी यू नहीं लिखा है, जस्ट अ मिनट। चिल्ड्रन हम ये देख रहे थे, करेक्ट? अभी देखो यहाँ पे यू जस्ट के पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब हम प्रिज्यूम करेंगे, मतलब हम ऑलरेडी अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे यू लिखा है या यू हमारा सब्जेक्ट है, ये यू को ही कहा जा रहा है। यू जस्ट गो होम एंड ब्रिंग मी माई फेवरेट बैग फ्रॉम होम। वो ऑर्डर दे रही है यू को कि तुम घर जाओ और घर से मेरे को मेरा फेवरेट बैग ला के दो। करेक्ट। सेकेंड वन, नोबडी शुड टॉक टू मी। यहाँ पे आई थिंक इट्स अ मिस्टेक, टॉक्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ टॉक होना चाहिए। नोबडी शुड टॉक टू मी आफ्टर दिस टाइम। ओके, यानी कि वो ऑर्डर दे रही है, या फिर यहाँ पे देखो एक विश भी है, एक यहाँ पे विश है कि इस टाइम के बाद मुझसे कोई बात नहीं करेगा। करेक्ट, so she is telling nobody should talk to me after this time.
यहाँ पे एक विश है कि मेरे से इस टाइम के बाद बात मत करना। ऑलराइट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थिंग्स आर डिफरेंट। यहाँ पे नोबडी इज़ द सब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ पे नोबडी से कहा जा रहा है और यहाँ पे नोबडी को रेफ़र किया जा रहा है, रादर यू नो नोबडी शुड टॉक टू मी आफ्टर दिस टाइम। तो नोबडी हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, जबकि इस केस में हमने प्रिज्यूम किया है कि यू ही हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है इधर। एंड इट इज़ अ कमांड, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ कमांड, करेक्ट। नाउ सी द लास्ट वन, नो वन शुड कम हियर नाउ डेज, इट हैज़ बिकम मच मोर डेंजरस दैन बिफोर। यहाँ पे भी एक रिक्वेस्ट भी है और एक ऑर्डर भी है थर्ड वाले में, कि यहाँ पे लोग को नहीं आना चाहिए क्योंकि वो पहले से ज़्यादा डेंजरस हो गया है। जो भी जिसके बारे में भी बात हो रही है वो पहले से ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए लोगों को नहीं आना चाहिए। ऑलराइट, सो इधर हम एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और एक हमारा विश भी है। ऑलराइट, now let's see the next one, interrogative sentences। इंटरोगेटिव में मैंने क्या बताया था कि हम क्वेश्चन पूछेंगे और वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही एंड होगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, अगर आपने लास्ट में आंसर में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है चिल्ड्रन, तो वो क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। ओके, सो यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ योर क्वेश्चन फॉर श्योर। यू जस्ट कैन नॉट मिस अ क्वेश्चन मार्क at the end of the question. Alright, let's see the example. Why haven't you spoken a word with me for many days? Sorry, I'm so sorry children, I missed out something. Why haven't you spoken a word with me for how many days? Okay, I think the question is a little difficult. Why haven't you spoken a word with me? This is a different question children, and this is a different one. Okay, for how many days have you been with me? Okay, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। The writer has missed out something. So this is the first question, this is the second question, this is the third, and this is the fourth one. सो फर्स्ट में क्या है, वाई हैवेंट यू स्पोकन अ वर्ड विद मी। इसका मतलब तुमने मुझसे बात क्यों नहीं करी। स्पोकन अ वर्ड मतलब कन्वर्सेशन। ओके, वाई हैवेंट यू स्पोकन अ वर्ड विद मी, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं करी। सेकेंड वन, फॉर हाउ मैनी डेज यू हैव बिन विथ मी, तुम मेरे साथ कितने दिनों तक थे। ओके, हाउ मैनी पीपल हैव यू मेट दीज डेज। द थर्ड वन, कि तुम इन दिनों कितने लोगों से मिले हो। फोर्थ वन, यू लुक एक्सट्रीमली पेल, आर यू सिक, तुम एकदम पीले दिखाई दे रहे हो। जब पेल का मतलब होता है जब किसी के अंदर से खून ख़त्म होने लगता है ना, जब खून होता है तो अगर आप बॉडी में से प्रेस करोगे स्किन पे तो एक रेड कलर का सर्कल बन जाता है। राइट, पेल मीन्स लेस ऑफ ब्लड इन द बॉडी। ऑलराइट, तो पेल होना हम उससे कहते हैं। जब बीमार होते हैं तो हमारे में ब्लड फ्लो कम हो जाता है एंड वी लुक very yellow in color. Okay, so that is called being pale. Pale also means colorless. Okay, so in this question somebody is asking to somebody that you look really pale, are you sick, क्या तुम बीमार हो। Okay, so these are all the questions. Now we will see the last one, exclamatory sentence. Children, exclamatory sentence में मैंने क्या बताया था, that we show a extreme emotion. Hey, I burnt my hands. ये कह रहे देखो मैंने अपने हाथ जला लिए। Cycling uphill from this hill is really dangerous. Cycling uphill from this hill is really dangerous. यानी कि इस पहाड़ के ऊपर अपहिल साइकिल करना बहुत ही डेंजरस है। Third one, I didn't know what to do when I saw the gift. I was really happy. मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या करूं जब मैंने इसको देखा, गिफ्ट को देखा, क्योंकि मैं बहुत खुश थी। ठीक है, आई वॉज रियली हैप्पी के बारे में लास्ट में यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है। ऑलराइट चिल्ड्रन, सी यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे इमोशन बता रहा है हैप्पी। आई बर्न्ड माई हैंड्स, इट इज़ अ शॉक। ओके,
दैट्स वाई यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। रियली डेंजरस, यहाँ पे भी एक फियर है, इसीलिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है। ऑलराइट चिल्ड्रन, तो जहाँ पे भी हम सडन एंड एक्सट्रीम इमोशंस बताएंगे वहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करेंगे। ऑलराइट चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट योर सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंसेस नाउ। सी द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, उसमें मैं आपको sentences with subject and predicate explain करूँगी, so don't miss out the second one, watch that one also. Alright children.